क्लास 10 वालों, आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स आर अराउंड द कॉर्नर और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आपका मैथ्स का हाफ ईयरली का पेपर कहां से बनेगा, सवाल कहां से उठ के आएंगे, वो रिसोर्सेज आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहले प्लीज मुझे कमेंट में बता देना तुम्हारे मैथ्स के हाफ ईयरली पेपर की डेट क्या है, अगर तुमको पता चल गई है। एट द सेम टाइम कितने चैप्टर्स तुम्हारे पूछे जा रहे हैं, मैं तुमको श्योरिटी दे रहा हूं, अगर तुमने इस वीडियो को एंड तक देखा ना, तुम्हारे मैथ्स के हाफ ईयरली पेपर में एक नंबर नहीं कटेगा भाई। तो चलो डिस्कशन को शुरू करते हैं, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, 5 से 7 मिनट बस। तो सबसे पहले ना यार, एनसीईआरटी में कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं, कुछ ऐसे सवाल हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट? क्योंकि सीबीएसई बोर्ड के पेपर में ये सवाल बार बार ही पूछ चुका है ओवर द ईयर्स। और आप लोग जब एनसीईआरटी कर रहे होगे दोस्तों, आपको स्कूल के टीचर्स एनसीईआरटी करा रहे होंगे, तो आपने नोटिस किया होगा टीचर ये बोलता है कि ये एग्जांपल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सवाल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने शायद इन सवालों को, इन एग्जांपल्स को स्टार मार्क भी कर रखा होगा। तो आपको आपके हाफ ईयरली पेपर से पहले ये एग्जांपल्स, ये सवाल अच्छे से देख के जाने हैं, प्रैक्टिस करके जाने हैं। अगर आपने मार्क नहीं किया है, मान लो कि आपके स्कूल के टीचर्स ने आपको एनसीईआरटी नहीं कराई है, बहुत सारे स्कूल में नहीं कराते, तो अगर आपने खुद भी एनसीईआरटी करी है ना यार, तो पता चल जाता है एज अ स्टूडेंट कि सर इस एग्जांपल में ज्यादा दम था, इस सवाल में ज्यादा दम था, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। तो ऐसे सवालों को आपको हाफ ईयरली के पेपर से पहले दोबारा से अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है, देख के जाना है। नंबर 2, आप लोगों के मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज एंड स्पेशली जो लास्ट 2-3 साल के पीवाईक्यूज हैं, जिसमें अच्छे पीवाईक्यूज होंगे ना, वो डायरेक्टली सवाल में आपको दे दिए जाएंगे आपके हाफ ईयरली पेपर में। अब ये कहां से कवर होगा सर? कि अगर आप कोई सा भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन बैंक फॉलो कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, आपको उसमें ये पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, रिपीटेड कैटेगरी के और रीसेंट पीवाईक्यूज भी मिल जाएंगे। अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक नहीं है भाई, अभी तक नहीं खरीदा, तो मैंने आपको ऑसवाल का क्वेश्चन बैंक रेकमेंड किया हुआ है और वो क्वेश्चन बैंक पीवाईक्यू ओरिएंटेड ही है। बस यहां पर एक चीज का ध्यान देना, अभी Amazon पे प्राइम डे सेल चल रही है, शायद आई डोंट नो कि खत्म हो गई है या चल रही है, तो एक बार बस चेक कर लेना। Amazon पे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा और वो डिस्काउंटेड लिंक ही होगा, तो Amazon पे जाके आप क्वेश्चन बैंक का प्राइस चेक कर लेना और एक बार ऑसवाल की वेबसाइट पे जाकर भी चेक कर लेना, जहां से आपको सस्ता पड़े वहीं से ही आपको क्वेश्चन बैंक लेना। एक बार मैं शो भी कर देता हूं आप लोगों को, ऑसवाल की वेबसाइट पे जाके ये 5 वाला जो क्वेश्चन बैंक है ना, सेट है ना, ये लेना है, ठीक है। और Amazon से प्राइस ये नहीं कंपेयर करना है 2700 वाला। डिस्क्रिप्शन में मैं सारी चीजें डाल दूंगा, ठीक है, आप लोग उसके हिसाब से सारी चीजें एक बार अपने हिसाब से रिसर्च कर लेना। यहां पर आप लोगों को बाय करने से पहले ना एक कूपन डालना है, जिससे आपको एक्स्ट्रा 10% ऑफ मिल जाएगा। स्कोर अप 10 है कूपन, और आपको ये वाला जो फाइनल प्राइस है ना 2430, ये Amazon से कंपेयर करना है, ठीक है। तो यहां से आपका पीवाईक्यूज वाला सेगमेंट भी यार बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। अब तीसरा इंपॉर्टेंट रिसोर्स जो आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन अगर आपके मार्क्स कटेंगे ना हाफ ईयरली के पेपर में, तो यहीं से ही कटेंगे। यहां से सवाल जो भी पूछे जाएंगे ना, वो हर बच्चे के लिए बनाना डिफिकल्ट होगा। सीबीएसई ने कुछ रिसोर्सेज डाले हुए हैं अपने वेबसाइट पे, ठीक है, ढेर सारी पीडीएफ है, और यहां से जो भी रेलेवेंट सवाल होंगे ना, स्पेशली कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस वाली कैटेगरी के, आपके स्कूल के टीचर्स वो उठा के पेपर में डालने वाले हैं। अब ये जो यार रिसोर्सेज है ना, वो बहुत सारे हैं, बहुत सारी पीडीएफ पड़ी है, तो आप पॉसिबल ही नहीं है कि सारी की सारी पीडीएफ, सारे के सारे सवाल बना पाओ। अपने हाफ ईयरली को तो छोड़ो, अपने बोर्ड एग्जाम से पहले भी ये सारी की सारी पीडीएफ आप नहीं सॉल्व कर सकते, क्योंकि बहुत सारे सवाल है। तो अब आपके पास 2 ऑप्शन है, ठीक है। मैं अपने YouTube पे, अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हो, नए हो, मैं आप लोगों को बता देता हूं, मैं अपने YouTube पे हर एक चैप्टर के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस डाल रहा हूं। 5 चैप्टर के ऑलरेडी मैं डाल चुका हूं, यहां पर आप लोगों को प्लेलिस्ट में दिख जाएंगे। प्लेलिस्ट खुलेगी तो मैं भी आप लोगों को दिखा देता हूं, यहां पे ये वाली प्लेलिस्ट है, ठीक है। 5 वीडियोस आपको दिख रही है, 5 चैप्टर्स के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन यहां पे डले हुए हैं, और यहां पर इन वीडियोस के अंदर मैंने वो जो सीबीएसई ने इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज डाल रखे हैं अपनी वेबसाइट पे, उसके जो रिलेवेंट क्वेश्चंस है वो इंक्लूड करे हुए हैं, ठीक है। तो नंबर 1 इज दिस कि आप इस प्लेलिस्ट को देख लो एंड टू एंड। सेकेंड ऑप्शन क्या है? मैंने अपना एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का पीडीएफ बनाया हुआ है, और इसमें जो सवाल हैं यहां से इंस्पायर्ड है, इनफैक्ट इससे भी +1 लेवल के हैं। मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूं, जिस बच्चे ने मेरे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की पीडीएफ कर ली, इसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हैं, 50-50 सवाल हैं हर चैप्टर के, जिस बच्चे ने हर चैप्टर के लिए ये 50 सवाल कर लिए ना, सिर्फ हाफ ईयरली के लिए नहीं बोल रहा, बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी बोल रहा हूं, सीबीएसई जितना मर्जी टफ पेपर बना दे, जैसा मर्जी सवाल डाल दे बोर्ड एग्जाम में,
तुम्हारे लिए हर सवाल बहुत आसान होगा, बहुत मक्खन होगा। इसमें जो सवाल है ना वो एकदम गोल्ड क्वालिटी के हैं, हर एक सवाल बवाल है भाई। तुम लोगों को अगर थोड़ा सा सैंपल चाहिए तो मैं तुम लोगों को दिखा भी देता हूँ, पीडीएफ मैंने खोल रखी है, दिस इज द पीडीएफ। ठीक है, तो यहां से आपके हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस जो कि आपकी सीबीएसई के रिसोर्सेज है वेबसाइट पे, उससे भी इंस्पायर्ड है और काफी नए सवाल भी आपको इस पीडीएफ में मिल जाएंगे। तो अगर आप ये तीनों के तीनों रिसोर्सेज को अच्छे से कवर कर लेते हो अपने मैथ्स के हाफ ईयरली पेपर से पहले, एक नंबर नहीं कटेगा तुम्हारा। तो ये भी करना है, ये भी करना है, ये क्वेश्चन बैंक से हो जाएगा, ये तो आपने ऑलरेडी मार्क कर ही रखे होंगे, इनको दोबारा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, बस एग्जाम से पहले देख के जाना है। इसको आपको कंप्लीट करना है। अगर नहीं किया, क्वेश्चन बैंक जो भी कर रहे हो वही फॉलो करना, अगर नहीं ले रखा तो सवाल का क्वेश्चन बैंक लेना है। ठीक है, अब दोबारा से ये मत करना कि सर मैंने पहले एडू कार्ड का लिया हुआ था लेकिन आप बोल रहे हो तो मैं ऑसवाल का भी ले लेता हूं। नहीं, इतना पैसा नहीं है तुम्हारे पास। ठीक है, तो एक्स्ट्रा तुमको क्वेश्चन बैंक नहीं लेना है, जो है उसी को ही फॉलो करना है। तो इसके लिए दो ऑप्शंस हैं, मैंने आपको बता दिए, YouTube पे डाल रहा हूं। अगर आपको पैसा नहीं खर्च करना है तो YouTube की वीडियोस देख लो, नहीं तो आप ये पीडीएफ कर सकते हो। ये आपको हाफ ईयरली में नहीं, बोर्ड एग्जाम्स में भी हेल्प करेगी और बहुत ही मिनिमम प्राइस है इसका 150 रुपीज। ये सारी की सारी जो भी इंपॉर्टेंट लिंक्स है, चाहे वो Amazon का लिंक हो, ऑसवाल की वेबसाइट का लिंक हो, कूपन कोड हो, इस पीडीएफ का लिंक हो, सारी चीजें मैं तुमको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तुम लोग प्लीज कमेंट करके जाना कि तुम्हारा मैथ्स का हाफ ईयरली का पेपर कब है और कितने चैप्टर्स आ रहे हैं। एक तो सबसे पहले मैं वन शॉट्स कवर कर रहा हूँ, 5 चैप्टर के ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो जल्दी जल्दी से वन शॉट्स और डालूंगा, मैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के लेक्चर और डालूंगा। एट द सेम टाइम मैं प्लान कर रहा हूँ लाइव सीरीज चालू करने का भी, जिससे तुम्हारा डेली प्रैक्टिस हो जाए मेरे साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। तो इसलिए प्लीज कमेंट में मेरे को डेट और कितने चैप्टर्स आ रहे हैं जरूर बता के जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज गगन मक्कड़ साइनिंग ऑफ नाउ। जय हिंद दोस्तों।